हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद है कहाँ बैठे हैं? मल्ल क्रीड़ा स्थान में रंग भूमि में बैठे हैं। अपना सीट किसके पास है? किस समाज में? ब्रजवासी भी बैठे हैं और मथुरा के उद्धव जी वगैरह बैठे हैं, यादव, बड़े बड़े योगी जन भी बैठे हैं और स्त्रियां बैठी हैं। भगवान के दोनों पिता नंद महाराज और वसुदेव जी बैठे हैं। और पहलवान बैठे हैं जिनके साथ मल्ल युद्ध होना था। तो मन ही मन अपना सीट भी चुन लेना चाहिए कि मैं किसके साथ हूं। जहां भी कहीं भी स्थान मिल जाए बैठना चाहिए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी यह कहे कि मथुरा नगर के लोग और राष्ट्र के लोग, देशवासी जो मंचस्थित थे, मंच पर बैठे हुए, वे श्री बलराम जी के साथ श्री कृष्ण को देखकर ऐसा लग रहा था कि कृष्ण को आंख से पी रहे हैं। और जिह्वा से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं। जिघ्रंतैव नासाभ्याम, तो नासिका से तो सूंघा ही जाता है, तो जिघ्रंतैव, जिघ्रंत का यह अर्थ है कि लगता था कि शरीर से सट करके सूंघ रहे हैं। इतना नासिका में हर्षोल्लास हो रहा था। और श्लिष्यंतैव बाहुः, जैसे इनको अनेक भुजाएं प्राप्त हो गई हों और कृष्ण को अपने अंक में भरना चाहते हैं। जिधर जा रहे थे उधर कंस और उनके अनुगामियों को छोड़ करके, दुष्ट राजाओं को छोड़ करके बाकी सबकी यही हालत हो रही थी। सब कृष्ण को अपने अखबार में लेना चाहते थे, आलिंगन में लेना चाहते थे। सबके मन में हो रहा था कि चूम लो, बाह में पकड़ करके चूम लो जिह्वा से। इस दशा में सब लोग परस्पर बात करने लगे। कृष्ण के सौंदर्य का ऐसा अप्रतिम प्रभाव है कि अपने आप वाणी में शक्ति आई बोलने के लिए, अद्भुत तरह से बोल रहे हैं। तो यहां से हम चालू कर रहे हैं। ऊचुः परस्परं ते वै जथा दृष्टं जथा श्रुतं तद्रूप गुणमाधुर्य प्रागल्भ्य स्मारिता इव। सब परस्पर बोल रहे थे। एतौ भगवतः साक्षात् हरेर्नारायणस्य हि अवतीर्णौ इहांसेन वसुदेवस्य वेश्मनि। उस रंगशाला में सब सुन रहे हैं और ये परस्पर लग बोलने लगे। ये दोनों साक्षात परम ऐश्वर्य पूर्ण श्री भगवान के, नारायण के अंश हैं और वसुदेव जी के वेश्म में जन्म लिए हैं। दोनों वसुदेव जी के पुत्र हैं। ये रहस्य खोलना, जब वहां विपरीत सभा जुटी हुई है
पर ये लोग बोल रहे हैं कि वसुदेव जी के दोनों पुत्र हैं, वसुदेव के दोनों पुत्र हैं। तो हाँ, वो सुनने के लिए प्रश्न करते हैं, दूसरे लोग बोलने लगते हैं और कैसे जन्म हुआ। अब जन्म का ख्याल पूरा ऐसे आकाशवाणी हुई कंस के लिए, कंस ने इनके माता पिता को जेल में बंद कर दिया, तो जेल में ही जन्म हुआ। तो वसुदेवस्य विस्मनि, आवृत्ति करने में आनंद आएगा, इसके लिए मैं थोड़ा हिंट कर देता हूं। दोनों के विषय में समान रूप से बोले कि ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश से जन्म लिए हैं। वास्तव में नारायण ही इनके अंश हैं, ये वास्तविक अर्थ हुआ, लेकिन लोक में यही बहुत बड़ी बात कह दी गई कि भगवान के अंश से जन्म लिए। अब केवल कृष्ण के विषय में बोल रहे हैं। एष वै किल देवक्याम जातो नीतश्च गोकुले कालमेतं वसन गूढ़ो बवृधे नंद विस्मनि। और ये जो सांवला है तो इतना चमक रहा, इतना सुंदर है, ये सब वही अपनी अंगुलियों से दिखा दिखा कर कहते ये लड़का देवक्याम जाता, देवकी से इसका जन्म हुआ है। इस तरह से बोलना समाज में, कंस के रंगशाला में, देवक्याम जाता और नीतश्च गोकुले, और देवकी के पति वसुदेव जी के द्वारा यह गोकुले नीत, गोकुल में ले जाया गया। इतने समय तक नंद के घर में रह करके ये बढ़ा है, छिप करके रहा, वन में रहता था, इस वन से उस वन में, कभी महावन में, कभी वृंदावन में, कभी काम वन में, छिप कर गूढ़। ये लीला इतना माधुर्य है भगवान की लीलाओं में कि जिह्वा अपने आप बोलने लगे। और ये ध्यान नहीं था कि कंस के मंत्री सुन रहे हैं या पहलवान सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं। वो लोग भी तो जानते ही थे ना, सबको बताया था कि वसुदेव के लड़के हैं और छिपाया है तो उसको, उन दोनों को बुला करके मारना है। लेकिन प्रकट बात नहीं थी, ये लोग छिपाते थे और जनता में सब बात प्रकट नहीं थी, पर आज प्रकट हो गई। ये स वै किल देवक्याम जातो नीतश्च गोकुले कालम एतं वसन गूढ़ो बवृधे नंद विस्मनि। इतना काल तक नंद के घर में रहा और बढ़ा। तो केवल बढ़ा ही नहीं है, श्रीपद वल्लभाचार्य जी लिखे हैं, केवल बढ़ा ही नहीं, बहुत लीला किया। तो बढ़ा है, इतना दिन तक पाला पोसा गया। इसने क्या क्या किया? पूतना नैन नीतांतम चक्रवातश्च दानवः अर्जुनौ गुह्यकः केशी धेनुकोन्ये च तद्विधः गावः सपाला ये तेना दावाग्नेः परिमोचिता कालियो दमितः सर्प इंद्रश्च विमदः कृतः। फिर गिरिराज धरण की लीला को बोल रहे हैं। ये मत समझिएगा कि एक एक श्लोक और एक एक वाक्य बोल रहे हैं, पूरी कथा बोल रहे हैं। सप्ताह में कहस्तेना धृतोद्री प्रवरो मुना बात वर्षा शनिभ्यश्च परित्रातं च गोकुलम। और भी परम रहस्य की बात जानते हैं सभी लोग। गोपियां इनसे बहुत प्रेम करती इस लड़के से, और इसके परमानंद घन श्रीमुख को नित्य देखती रहती। गोप्यस्य नित्य मुदिता
हसिता प्रेक्षणाम् मुखाम् पश्यन्तो विविधांस्तापान् तरन्ते स्माश्रमम् मुदा। इतना कहकर अंत में कहते हैं, इस लड़के के चलते यह जदुवंश जो पहले से विगीत है, निंदित है, निंदित मतलब अपने पूर्वज की बात जदू महाराज नहीं माने, जवानी नहीं दिए, इस कारण से अच्छा नहीं माना गया। पर जब से लड़का इस जदुवंश ने जन्म लिया है, इसलिए जदुवंश की कीर्ति बहुत फैलेगी। वदन्त्यनेन वंशोऽयं जदोऽसु बहुविश्रुतः श्रियं यशो महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षितः। और अब श्री बलराम जी के बारे में कह रहे हैं। अयं चास्याग्रजः श्रीमान् रामः कमललोचनः प्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बकादयः। ये है शीर्षक दिया गया। ये सब कथाएं चलने लगी भगवान कृष्ण और बलराम के विषय में। इसकी आवृत्ति कर दी। ऊचुः परस्परम, ऊचुः बात करने लगे। जब एक व्यक्ति बोलता था तो दूसरा सुनता था, और जब वह बोलता था तो ये सुनने लगता था। परस्परम एक दूसरे से, ते वे जो कृष्ण के दर्शन से अत्यंत आह्लादित थे, वही निश्चित यथा दृष्टम जो देखे थे उस विषय में, धनुर्भंजनादि देखे थे। मथुरा में जो लीला भगवान किए थे तो उसमें से कुछ लोग और कुछ स्त्रियां देखे थे। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कहा जा रहा है कि आपस में बातचीत करने लगे। कोई दूसरी बात नहीं कर रहा था, केवल श्री कृष्ण के विषय में। यथा दृष्टम जो मथुरा में अपने आंख से देखे थे उसके विषय में, और यथा श्रुतम और ब्रज में गोवर्धन धारण आदि के विषय में जो सुने थे। तद्रूप कृष्ण के रूप के विषय में, गुणा उनके गुण के विषय में, माधुर्य और उनकी रसिकता, प्रागल्भ्य और कार्य दक्षता अथवा निर्भयता आदि, स्मारिता एवं उन्हें स्मरण सा हो गया। तो उस रंगस्थल में बैठे हुए सब लोग जब श्री कृष्ण को देखे श्री बलराम जी के साथ, तो इस तरह से उनके इंद्रियों की जो दशा हुई, हाथ ऐसे स्पंदित हो रहे थे कि अखबार में भर लें, जीवा में उन्मेष हो रहा था कि चूम लें, और नासिका प्रफुल्लित हो रही थी और श्रीअंग के सुगंध को सूंघने में व्यस्त थी, और आंखें रूप सुधा को पीने में। तो वाणी में ऐसा उन्मेष हुआ कि परस्पर श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि का स्मरण करते हुए बोलने लगे। ऊंचू बोलने लगे, सभी बोल रहे हैं। इसका अर्थ है कि एक बार एक बोलता है तो दूसरा चुप होकर सुनता है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता है। गुणों के विषय में स्वयं बोलना चालू करता है। अरे ऐसा सुने हो, इसमें हमने सुना है, ये हमने देखा, ये किया तो ये जो लीलाएं आ रही हैं इसके विषय में बोल रहे हैं।
आपने देखा है ना, किसी किसी विषय में लोग बात करने लगते हैं तो सुनने वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, अरे तुम्हें हम तो ये बात है, ऐसा है वैसा है। सामान्य बात में सामान्य चीज पर आकर्षित होते हैं और उसका वर्णन करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। ये तो भगवान हैं, इनका अद्भुत रूप गुण ऐश्वर्य और लीलाएं हैं, इसके विषय में बोलने के लिए जिह्वा में उच्छ्वास हो रहा है, उन्मेष हो रहा है, वो बोलने लगे। परस्परम क्या बोले तो जथा दृष्टम जथा श्रुतम। तो मनुष्य कृष्ण के विषय में क्या बोलेगा? जो देखा है और जो सुना है उसी को बोलेगा। हम लोग तो जथा श्रुतम ही बोलते हैं, है ना? जथा श्रुतम जथा पठितम, लेकिन वो लोग तो जथा दृष्टम भी बोल रहे थे, जो देखे वैसा। और जो सुने थे ब्रज की लीलाएं, श्री गिरिराज धारण आदि जिनका वर्णन आ रहा है, तो ये लोग उस विषय में बोलने लगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी एक बहुत ही अद्भुत बात कह रहे हैं, तद्रूप गुण माधुर्य प्रागल्भ्य स्मारिता। रूप है जो देख रहे हैं, रूप है गजदंत तत्व आदि, गजदंत जुक्त आदि, हाथी का दांत लिए हैं, इसको लोग देख रहे हैं कुछ लोग। और इसके पहले सुने हैं, बहुत सुने हैं कि बांसुरी बजाते हैं, हाथ में हमेशा बांसुरी लिए रहते हैं ब्रज में। आज हाथी का दांत लिए हैं, वहां अनेक प्रकार की मालाएं पहनते हैं, और गुणा शौर्योदय, वीरता, असुर वध आदि की, और माधुर्य, रसिकता और हंसी, आलाप आदि, ये रसिकता है। इन सब का, और प्रागल्भ, प्रागल्भ का अर्थ धाष्ट, धृष्टता, आकर के हजारों रक्षकों के बीच में धनुष को गन्ने के इच्छु दंड की तरह लेना और एक हाथ से तोड़ ताड़ करके फेंक देना, कोई भय नहीं। और उसके बाद मथुरा के राजपथ पर चल रहे, भय बिल्कुल नहीं। इसको प्रागल्भ कहते हैं, दक्षता, कुशलता। इन सब का ऐसा स्मरण होने लगा, जब लगता था जबरदस्ती ये सब चीजें उनके चित्त पर चढ़ रही हैं, बिना प्रयास के। ये भगवान के रूप दर्शन का महत्व है। जो चीज भूल रही है, जिसका स्मरण हृदय में कम आ रहा है, वो भगवान के श्री विग्रह को, रूप को देखने के बाद अपने आप हृदय में आने लगता है। हरिसूरी जी ने इस पर बहुत सुंदर एक उक्ति कहा है। वे कहते हैं, क्युतिर दिव्यति गोपतेर वीरता यद्यप अघग्नि तथा अस्मिन् तत्स्मृतिकृत अभवत् स्मृतिकृत भवति अविकलम तन्मूर्ति संदर्शनम जानन्तोपि जनाः पुरापि जदुपम दृष्टैव जत प्रास्तुवं तस्मात् तत्प्रतिमावलोकन अहोरात्रम विधेयम बुधैः। हरीश्वरी जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण की कीर्ति, जस, कीर्तिर दिव्यति गोपते, गोपते माने गोपाल जी के, श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण की कीर्ति सब जगह फैली है। ब्रज में, मथुरा में तो कहना ही क्या, समस्त विश्व ब्रह्मांड में इनकी कीर्ति फैली है। कीर्ति दिव्यति, दिव्यति मतलब क्रीडति, उनकी कीर्ति खेल रही है, सर्वत्र है। और अलम अघग्नि, उसको सुनने से, उसको बोलने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। फिर भी श्री कृष्ण की सारी विशेषताएं स्मरण पथ में आ गई, कृष्ण को देखते हैं।
कीर्ति तो सब जगह फैली है, कीर्ति को सुन करके गा करके वह स्मरण नहीं हुआ कृष्ण का जो उनको देख करके हुआ। इसलिए ये बताते हैं, उदाहरण देते हैं। देखिए, मथुरा के लोग पूरा जानते थे, पहले भी कृष्ण को देखने से पहले भी कृष्ण के विषय में पूरा सुने थे, कीर्ति मालूम थी, परंतु इस प्रकार से कृष्ण के विषय में जो बात कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, देखने के बाद ही किए। दृष्टवा एवं प्रस्तुवन तस्मात्, इसलिए तत्प्रतिमावलोकन अहोरात्रम विधेयम बुधय। इसलिए सिद्धांत निकलता है कि भगवान के श्री विग्रह का दर्शन निरंतर विद्वानों के द्वारा करना होना चाहिए। भगवान के रूप का दर्शन करने से बहुत जल्दी उनके सारे गुण आदि का स्मरण होता है। अहोरात्रम विधेयम बुधय, तत्प्रतिमावलोकनम अहोरात्रम विधेयम बुधय। विद्वान को चाहिए, विद्वान लोग सदा भगवान के प्रतिमा का अवलोकन करते हैं, जिसको देख करके स्मरण होता है। मन में ये दो भाव उठता ही नहीं कि भगवान की प्रतिमा है, ऐसा नहीं होता है भक्तों का। भगवान है, भगवान विराजमान है, ये नहीं कहते भगवान की प्रतिमा विद्यमान है ना। सब जगह देखा जाता है, वहां राधा श्याम सुंदर का दर्शन करना है, कृष्ण बलराम का दर्शन करना है, कृष्ण बलराम को ये देना है, ये करना है, ये करना है। सहज कृष्ण के गुण आदि का स्मरण हो जाता है। यद्यपि कृष्ण की लीला सर्वत्र फैली थी और मथुरावासियों को पता था सब, परंतु इस तरह से कृष्ण का वर्णन तब चालू किए जब वो कृष्ण को देखे। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तद्रूप गुण माधुर्य प्रागल्भ स्मारिता युवा। स्मारित, ऐसा लगा कि भगवान का रूप, भगवान के रूप गुण लीला आदि का स्मरण करा दिया। स्मारित, भगवान का रूप जब देखा जाता है तो उसके द्वारा भगवान की विशेषताएं हैं वो हृदय में छा जाती हैं। वे स्मरण किए नहीं, स्मारिता, ये रूप ही स्मरण करा दिया। ईव क्यों लगा रहे हैं? ईव का अर्थ करते हैं श्रीपाद सनातन गोस्वामी कि कंस के भय से कृष्ण की लीला जानते हुए भी लोग आपस में वर्णन नहीं करते थे, अतः लगभग भूल सा गए थे। सा इव लगा रहे हैं, इतने भूले नहीं थे, लेकिन उस स्मरण के तुलना में अब जब कृष्ण का स्मरण हो रहा है वैसा लगता है कि नया स्मरण हुआ है। स्मारिता इव, इसलिए इवा शब्द लगा रहे हैं। वे तो भगवान के परिकर हैं, माथुर नर नारी, वे कभी कृष्ण को भूल ही नहीं सकते, परंतु फिर भी कृष्ण को डायरेक्ट देख करके जो भाव उमड़ा वो अद्भुत था। यही कारण था कि कंस के उस सभा में ये लोग कृष्ण के रहस्यमय लीलाओं का लगे वर्णन करने, तो बोल रहे हैं परस्पर। हरिश्री जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान की प्रतिमा का, श्री विग्रह का अवलोकन करना चाहिए रात दिन, मतलब सब समय। तो रात दिन का है मतलब कम से कम शाम को और फिर सवेरे मंगला आरती वगैरह श्रृंगार आरती करते ही रहना चाहिए। इससे कृष्ण का स्मरण बढ़ता है। तो क्या बोल रहे हैं परस्पर? श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के सहज अद्भुत तेज को देख करके, सौंदर्य को देख करके और इस तरह से गज को मारने की लीला देख करके और सुन करके
जो सुने हैं, गोवर्धन धारण आदि लीला, दवाग्नि पीना, कालिए सर्प का दमन करना, तो इससे सहज बात आ रही है कि ये मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान के अंश हैं। यही बात उनके मुख से अच्छी लगती है। अगर ये कहा जाए कि कृष्ण अंशी हैं, अवतारी हैं और सब अवतार हैं, यहां उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। यहां यही बात कहनी है कि नारायण के अंश, मतलब मनुष्य नहीं है, ये भगवान है। एतौ भगवत साक्षात् हरेर्नारायणस्य हि अवतीर्णौ इहांसेन वसुदेवस्य देशमनि। ये दोनों एतौ, ये श्री कृष्ण और श्री बलराम आपस में बात कर रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं बारी बारी से। वो बोल रहे हैं, एक बात बोलते हैं तो उसमें सपोर्ट करने के लिए वो भी बोलते हैं, फिर चुप होकर सुनते हैं तो वो बोलते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। एतौ भगवत साक्षात, सारा मंच गुंजरित हो रहा है, सब लोग बोल रहे हैं उस सभा में, और उसमें तुरही बाजे बज रहे थे। कृष्ण बलराम को देख करके जो हायर किए गए थे सरकारी आदमी बाजा बजाने वाले, वो और बजा रहे थे आनंद से। कंस ये समझ रहा था कि उत्सव की शोभा के लिए बजाया जा रहा है, लेकिन ये बजा रहे थे कृष्ण बलराम को देखकर हर्षित होकर। तुरही बाजों की आवाज ऊपर जा रही थी, तो लोग परस्पर बात कर रहे थे। ये दोनों जानते हैं कौन है? ये स्वयं भगवान विष्णु के अंश हैं, नारायण के अंश हैं। एतौ भगवत साक्षात भगवान के, मतलब जो समस्त ऐश्वर्यों से, अनंत गुणों से विभूषित हैं, बल से, ज्ञान से, सौंदर्य से, इन सब से, ऐसे साक्षात भगवान नारायण के अंश से अवतीर्ण या अवतार लिए हैं। तो कहां? तो दूसरे बोलते यहीं पर मथुरायाम इह, इसी मथुरा में अवतार लिए हैं। और वो भी जानते हैं मथुरा में वसुदेव जी के घर में। और कोई डर करके नहीं बोल रहे हैं और बहुत छिपा करके नहीं बोल रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं। इसी मथुरा में दोनों जन्म लिए हैं। यद्यपि श्री बलराम जी मथुरा में जन्म नहीं लिए थे, ब्रज में नंद बाबा के यहां जन्म लिए थे। पर यहां यह का अर्थ एक होगा बलराम जी के लिए कि इसी ब्रज भूमि में ये दोनों जन्म लिए। और श्री कृष्ण के लिए तो यही उचित है मथुरायाम। यदि दोनों भाई मथुरा में भी जन्म लिए और ब्रज में भी जन्म लिए। पहले माता देवकी के गर्भ में रहे बलराम जी, तो मथुरा में ही थी, और बाद में रोहिणी के गर्भ में किए गए योग माया के द्वारा। और श्री कृष्ण तो यहां जन्म लिए ही मथुरा में, और उधर नंद पत्नी श्री जशोदा जी के गर्भ से भी जन्म लिए। यह का यही अर्थ है, इनकी वाणी असत्य नहीं हो रही। यह इस मथुरा में जन्म लिए, यहीं पर जन्म लिए। और वसुदेवस्य वेश्मनि, वसुदेव जी के घर में, वेश्म का अर्थ है घर में। मथुरा में ही जन्म हुआ है और वो भी वसुदेव जी के घर में। इस सामान्य रूप से दोनों भाइयों के रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं कि ये भगवान के अंश हैं। नारायण की विशेषता बता रहे हैं। हरि, हरे है नारायणस्य। हरे का अर्थ है सर्व दुख हरतु। भगवान नारायण सब दुख हर लेते हैं और अभीष्ट दान आदि दे करके मन भी हर लेते हैं, इसलिए हरि है।
तो साक्षात भगवान हरि के अंश हैं दोनों इस मथुरा में और वसुदेव जी के घर में जन्म लिए। समान रूप से दोनों भाइयों के विषय में बोलते हैं। अब इसके द्वारा ये समझ लेना चाहिए कि अवतार कैसे लिए। देवताओं ने प्रार्थना किया क्षीर समुद्र के तट पर जा करके, तो अब भगवान आकाशवाणी में कहे, ब्रह्मा जी के समाधि में कहे कि मैं अवतार लूंगा। होते होते ये कौन से उस समय मारना चाहता था देवकी को रथ पर, ये सब भी बोल रहे हैं। पूरा उपाख्यान चल रहा है। कंस मारना चाहा, लेकिन जैसे तैसे वसुदेव जी समझा करके उसको राजी कर लिए। इसके बाद जन्म लिए दोनों। कृष्ण के विषय में बोले तो अब दोनों भाइयों के विषय में सामान्य विवरण दे करके अब श्री कृष्ण के विषय में बोल रहे हैं। एक समय में ही नहीं बोल रहे हैं, ये सब उपाख्यान अलग अलग गोष्ठी में अलग अलग अपना मित्र है उससे बात कर रहे हैं, चाहे सखियां हैं उनसे बात इधर उधर। ये स्वाभाविक कोई आयोजन करके कथा नहीं चल रही है, स्वाभाविक कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। एष वै किल देवक्याम जातः, एष वै, ये जो सांवला लड़का है ऐसे दिखा करके बोल रहे हैं। एष वै, इन दोनों में ये जो सांवला है, देवक्यम जातः, वही, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें आप कोई डाउट मत कीजिए कि देवकी से जन्म लिया है। देवक्यम जातः, देवकी से किस प्रकार जन्म लिया है सब लीलाएं लोग कह रहे थे। नीतश्च गोकुल है, और वसुदेवेन स्वपित्रा गोकुलम नीतम, नीत, गोकुल में लाया गया। किस तरह से लाया गया, तो पानी की बेड़ी और कारागृह के द्वार तो खुल गए, पहरेदार सो गए, जमुना जी ने मार्ग दे दिया, ये सब बोल रहे हैं। नीतश्च गोकुल, ये लाया गया गोकुल में। जन्म लिया देवकी के गर्भ से मथुरा में, कंस के कारागार में, और नीतश्च गोकुल। ये नहीं समझना चाहिए कि वो लोग फुसुर फुसुर धीरे धीरे बात कर रहे हैं, खूब बोल रहे हैं। इसका जन्म यहां हुआ देवकी के गर्भ से, और यह लड़का वसुदेव जी के द्वारा गोकुल में पहुंचाया गया। इतने समय तक वहीं था, पर इधर उधर वन में रहता था, बृहद वन में, वृंदावन में, गोवर्धन में छिपे हुए गूढ़ा। गूढ़ा का छिपा हुआ, कंस को पता न चले, ये है गूढ़ा। ये गूढ़ा का अर्थ है कि अपना ऐश्वर्य छिपा करके एक गोप बालक की तरह रहा। गूढ़ा का अर्थ ये। भगवान का तो काम है विश्व की रक्षा करना, पालन करना, लेकिन ये गो पालन करता। अब गूढ़ शब्द का जितना अर्थ लेंगे वो सब आ रहा है उनके जीभ पर। इतने काल तक छिप करके रहा, इतने काल तक रहा, कहाँ रहा? नंद वेशमणि, नंद महाराज के घर में। तो गोकुल में, वृंदावन में, गिरिराज जी में, नंदगांव में, कामवन में, जहां तहां डेरा बदल बदल करके रहते थे। तो यह गूढ़ा वहां रहा। बवृद्धे नंद वेशमणि, नंद जी के घर में बढ़ा है। बवृद्धे शब्द क्यों लगा रहे हैं? नंद बाबा के घर में इसको खूब माखन मिश्री मिला और खाया तो शरीर बिल्कुल हेल्दी हो गया। बवृद्धे, बढ़ा। ये नहीं कि छिप करके गया है मथुरा से तो उधर खाने को नहीं मिल रहा है, बेचारा गुजारा कर रहा है। खूब खाया। जसोदा ने इसको पाला है।
देवकी ने गर्भ में पालन किया और जशोदा ने अंक में लालन किया। एक ऐसा श्लोक है, देवक्याम पालितो गर्भे लालितोंके जशोदया। देवक्या पालितो गर्भे लालितोंके जशोदया, जशोदया जुतो बालो गोपालो रमताम हृदय। जशोदया जुतो, जस और दया से युक्त गोपाल हृदय में रमण करे। जशोदया युक्त का एक अर्थ है जशोदा जिससे युक्त, जशोदा से जो युक्त है वे, और जस और दया से युक्त हैं। जशोदया जुतो बालो गोपालो रमताम हृदय। ये श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। एष वै किल देवक्याम, एष वै किला, वही और किला दो अव्यय पद लगा रहे हैं। वही का अर्थ है प्रसिद्ध बात है, ये प्रसिद्ध है। ऐसी बात नहीं है कि छिपी हुई है, सारी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं कि इसका जन्म हुआ देवकी के गर्भ से और गया गोकुल में। है कि नहीं? छिपी हुई बात है। आप में से कौन नहीं जानता है? तो सभी जानते हैं, सबको मालूम है। एक छोटा बच्चा भी जानता है कि वसुदेव जी ले गए टैंकर गोदी में, मथुरा से गोकुल पहुंचाए। इसलिए वही, ये बात बिल्कुल प्रसिद्ध है। और वही का अर्थ है निश्चितम, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसका यह अर्थ है किला। इति सर्वत्र अन्वय। ये किला जो अव्यय है ये सभी पदों में लगेगा। आगे जितनी लीलाएं कही जाएंगी ये सबके लिए है। जो हम कृष्ण के बारे में बता रहे हैं ये बिल्कुल निश्चित है। वो लोग आपस में बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं हम, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो श्री वसुदेवे न गोकुलम नीतश्च, और एतम कालम, एतावंतम कालम नंद वेश्मने श्री नंद गृहे गूढ़ इतरैः अविज्ञातः वसन ववृद्ध। एधम चक्र, इतने दिन तक रहा बढ़ा। गूढ़ का क्या अर्थ है? पूरी त्यागे न वनांतर वासात। गूढ़ नगर छोड़ करके, मथुरा नगर छोड़ करके और जा करके जंगल में रहना, इसलिए गूढ़ कह रहे हैं लोग आपस। सिटी में रहने वाला लड़का जन्म ले वहां, इसके बाद जा करके वन में कहीं बास को, तो गूढ़ कहा ही जाएगा ना। वन में तो पता चलता नहीं है किस वन में कृष्ण बलराम या सखा खेलते थे, इसको तो गांव के लोग भी नहीं जान पाते थे, और दूसरी जगह क्या जानेंगे। इसलिए इतर ही अविज्ञात, अन्य लोगों के द्वारा ज्ञात नहीं था, छिपा हुआ। श्रीपद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि न केवलम तुष्णिम ववृद्ध है, चुपचाप बढ़ा ही नहीं, बहुत लीला किया। शुरू से ही 6 दिन का था उसी समय से लीला किया, और अद्भुत अद्भुत लीला किया। आपस में लोग बात करते थे, क्या क्या लीला किया। पहले तो दुष्ट संहार किया। पूतना नेन नीतांतम, अनेन श्री कृष्णेन पूतना अंतम नीता। अंत में लाई गई, मतलब तो अनेन पूतना अंतम नीता। अंतम नीता होने लास्ट में ला दी गई है, खत्म की गई। पूतना इसके द्वारा मारी गई। अनेन पूतना नीतांतम, और चक्रवातश्च दानव नीतांत। और चक्रवात मतलब तृणावर्त। तृणावर्त दानव
का भी अंत इसी ने किया, इसमें बाद ये पूरी लीलाएं लोग कह रहे हैं। इसके पहले जो जो कृष्ण कर चुके हैं ब्रज में, अब पूरा बोल रहे हैं। चक्रवात तृणावर्त का वध किया, अर्जुन, दोनों अर्जुन वृक्षों को धराशायी किया इसने। अनेन सब जगह लगे, अनेन अर्जुन पातित गुह्यक, और अभी सांप्रतम, ये तो और सब लीलाएं पूर्व की कहे। शुरू में बच्चा बिल्कुल था, और अभी मथुरा आने से पहले क्या क्या किया है। शंखचूड़ का उद्धार किया, गुह्यक जक्ष था उसका उद्धार किया, और केसी दैत्य का इसने वध किया। अभी की बात है, अभी केवल 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन पहले क्या, जिस दिन अक्रूर जी पहुंचे थे उसी दिन भगवान केसी का वध किए थे। पहुंचने के पहले वो तो शाम को पहुंचे थे और दिन में वध हुआ था, 2 का, व्योमासुर का और केसी का, और उसके पहले शंखचूड़ का वध। इसने पूतना का अंत किया, तृणावर्त का अंत किया, और चौकार आदि से और सब कई लोग, अर्जुन वृक्षों को गिराया, शंखचूड़ का वध किया और केसी का वध किया। और अन्य तद विधा, और भी पूतना जैसे जो दुष्ट स्वभाव के थे, तद विधा का अर्थ है कि अथवा सबके, इन लोगों के जो ग्रुप के थे, चाहे इनके जैसा स्वभाव था, सबका इसने वध किया। गावः सपाला एते न दावाग्ने परिमोचिता, गौएं और गौओं का पालन करने वाले, सपाला, पाल लोग, जितने ग्वाले थे वे सब, और गौएं दवाग्नि से परिमोचित हुए इसके द्वारा। इसने बचाया, दवाग्नि 2 बार लगी थी वृंदावन में, तो इसने बचाया। तो किस तरह आग लगी थी, किस तरह गौएं और गोप छटपटा रहे थे, तो इसने आंख बंद करने के लिए कहा, और एक बार तो आंख के सामने ही सबको आग को पी गया। इस तरह से कृष्ण के लीलाओं के प्रति आकृष्ट है चित्त सहज। अमीन सब जगह लगेगा, और किला और वही सब सर्वत्र यह अन्वय लगेगा। गावः सपाला एते न दावाग्नि परिमोचिता, इसके द्वारा सम्मुक्त किए गए दावाग्नि से। कालियो दमितः सर्प, और भयंकर विषधर सर्प कालिये, इसके द्वारा विमदिक दमित, दमन किया इसने। तो 10वें स्कंध के 16वें अध्याय में पूरा वर्णन है किस तरह से श्री कृष्ण कालिये का दमन किए। कोई डंडा लेकर मारे नहीं, अपने हस्त कमल से उसका एक फण झुका करके चढ़ गए और नृत्य करने लगे, और अपने चरण से मार मार करके उसके फण को छत विछत कर दी। इसके बाद बिल्कुल नम्र हो गया, उसका अभिमान टूट गया। तो कालियो दमितः सर्प इंद्रश्च विमदः कृतः, इस लड़के ने कालिये जैसे महानाग का दमन किया। सर्पति इतस्ततः सर्प, लेकिन जब ये कुचलना चालू किया अपने चरण से उसके फण को, एकदम शांत हो गया। सभी फणों से, आंख से, नाक से, मुंह से खून निकल रहा था कालिये के, तो उसका मद नष्ट कर दिया। और इंद्रश्च विमदीकृत, विमदः कृत, और इंद्र भी बिना मद के कर दिए, मद निकाल दिया इसने। इंद्र आकर के भगवान के चरण में गिरे गोवर्धन धारण के बाद। और इसमें सब समझ लेना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने गोविंदाभिषेक किया,
सुरभि गाय आई थी, उसने स्तुति किया, भगवान का अभिषेक किया गया। ये सब बातें बोल रहे। किस तरह से इंद्र का मद नष्ट किया। सप्ताहम एक हस्तेन धृतोद्री प्रवरो मुना वात वर्षासनेभ्यश्च परित्रातं च गोकुलम विमद करण प्रकारम एवं आह। कैसे इंद्र का घमंड तोड़ दिया। एक हाथ से, बाएं हाथ से, और बाएं हाथ पर भी कनिष्ठा अंगुली पर, और उसमें भी नख पर गिरिराज को धारण करके, पर्वत श्रेष्ठ श्री गोवर्धन को धारण करके इसने इंद्र का मद नष्ट कर दिया। किस प्रकार भगवान गोवर्धन धारण किए, ये 4 अध्याय में लीला है भागवत में, वो सब बोले। एक हाथ से धृतो अद्रि प्रवरः, पर्वतों में श्रेष्ठ श्री गिरिराज जी। गोवर्धन बहुत महान पर्वत है, इसीलिए उनको गिरिराज कहा जाता है। गिरिराज कहने पर कोई भी व्यक्ति हिमालय या मेरु नहीं समझता है। उस साइज में वो लोग बड़े बड़े हैं, लेकिन जो महिमा में गिरिराज जी हैं वो अद्भुत है। इनकी गुफाओं में भगवान खेलते हैं, गौएं चराते हैं, फल खाते हैं, घूमते रहते हैं। आज भी ये श्री कृष्ण का अपना क्षेत्र है, अपना विहार स्थल है, वहीं रहते हैं। तो श्री कृष्ण के साथ संबंध होने से श्री गोवर्धन जी सबसे श्रेष्ठ पर्वत है। छोटा होने से क्या हुआ, छोटे तो कृष्ण भी थे, छोटा सा बालक, लेकिन अपने को कहते हैं मैं पुरुषोत्तम हूं। पुरुषोत्तम कोई बहुत लंबा चौड़ा शरीर वाला नहीं होगा। तो जैसे श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, वैसे पर्वतों में श्री गिरिराज जी सर्वश्रेष्ठ में। इसलिए अद्रि प्रवरः, अदृशु प्रकर्षेण वरः, प्रवरः श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पर्वत को। तो यहां पर जो ब्रजवासी बोल रहे हैं, मथुरावासी, तो यह और महिमा के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऊंचाई के लिए और उसके बृहद भार के लिए बोल रहे हैं। बहुत भारी और ऊंचा पर्वत उठा लिया इसको एक हाथ से, और एक दिन नहीं, एक आध घंटा नहीं, सप्ताहम 7 दिन और रात उठाए रहा एक हाथ से। ये भगवान का अद्भुत माधुर्य है, लीला ऐश्वर्य है। एक हाथ से उठाए, और आंधी से, वर्षा से, वज्रपात से गोकुल की रक्षा किया। गोकुलम, गोकुल की रक्षा की, इसका क्या अर्थ है? गौओं के विनाश के लिए ही इंद्र वर्षा किए थे। गोकुलम, गवान कुलम, गायों की रक्षा की, अथवा गोकुल शब्द से तत्रत्या सर्वे ब्रजवासिना संगृहीता। गोकुल शब्द से गोकुल में रहने वाले सभी जीव, मनुष्य, गोप सब माने जाएंगे। तो उसे रक्षा किया। परित्रातश्च गोकुलम, गोकुलम गवाम कुलम प्रयस्तन्ना साथम एवं महावृष्ट्या रंभा। सभी ब्रजवासी रक्षित हुए। और हरे कृष्ण। अच्छा चालू है, ठीक है। गोप्योस्य नित्य मोदित हसित प्रेक्षणम मुखम पश्यन्तो विविधांस्तापांस्तरन्ति स्माश्रमं मुदा तत्र एवं भाव विशेषवतीनां कसांचित स्त्रीणां वाक्यमाह गोप्य इति। तो पहले कहा गया कि उस सभा में स्त्रियां भी बैठी हैं,
अभी बात कर रहे थे, उनका वाक्य सुखदेव गोस्वामी यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। कृष्ण के प्रति विशेष भाववती मथुरांगनाएं बोल रही हैं, मथुरा की स्त्रियां बोल रही हैं, वो गोपियों की याद करती हैं। गोप्य श्री गोपीजन अस्य श्री कृष्णस्य नित्य मुदित हसित प्रेक्षणम नित्यं मुदितम हर्षेण प्रसन्नम, मुख का विशेषण है। और तत् हसिते न प्रेक्षणम अवलोकनम जस्मिन तच्च, जिस श्री कृष्ण के जिस मुख में नित्य प्रसन्नता है और हंसी है और हंसी पूर्वक चितवन है, उस मुख को देखती रहती है। नित्यं मुदितं च तत् अतएव हसितं हास्ययुक्तं च प्रकृष्टं कटाक्षादिना सुंदरम ईक्षणं जस्मिन तच्च, जत्वा उदितं हसित युक्तम प्रेक्षणं जस्मिन तन्नित्यम मुदा पश्यन्ते। श्री गोपियां इस पुरुष के, इस कृष्ण के नित्य प्रसन्न मुख को देखती रहती हैं। और एक तो मुख प्रसन्न है सहज, और दूसरे उस पर हंसी, प्रसन्नता से और हंसी से युक्त, और हंसी से युक्त चित्तवन गोपियों को देखते हैं। तो गोपियां ऐसे श्रीमुख को देख करके नित्य बहुत प्रसन्न रहती हैं। सखी, हम तो हतभागिनी हैं, हमको गोपियों जैसा सौभाग्य नहीं मिला। क्यों? आप भी तो देख ही रही हैं ना। देख तो रही हैं, लेकिन ये लड़का चला जाएगा, जहां का है वहां वृंदावन चला जाएगा। गोपियों का भाग्य है कि वे नित्य देखती हैं, हम नित्य नहीं देख पाएंगे। ये तो इस उत्सव में आया है, और कल भर के, आज भर केवल उत्सव है। उत्सव बीतेगा, चला जाएगा। इसके पिताजी भी आए हैं तो छोड़ेंगे नहीं इसको। ये भाव है मथुरा की स्त्रियों का। धन्य है गोपियां जो नित्य ही इस पुरुष को देखा करती है। देखा करते तो समग्र शरीर को न कहकर मुख को कह रही हैं। श्री गोपी जनों का ही सहज स्वभाव है, अधिकार है कि वे श्याम सुंदर के मुख को देखती रहती हैं। और मुख को देखती तो उस मुख की विशेषता क्या है बताती हैं मथुरा की स्त्रियां। श्री कृष्ण हंसते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हंसते रहते हैं, और हंस हंस करके प्रेक्षण करते हैं। प्रईक्षण तो कटाक्ष से देखना, गोपियों पर देखना। तो कृष्ण गोपियों को देखते हैं, गोपियां उन पर देखती हैं। इस तरह से ये नित्य खुशी रहती, प्रसन्न रहती। और श्री कृष्ण के मुख को देख करके विविधांश तापंश तरंती, विविध दुखों को पार कर जाती है। इस संसार में अनेक कष्ट है, लेकिन श्री कृष्ण के मुख को निहारती हैं तो दुख का पता ही नहीं चलता है, पार हो जाती हैं। और गोपियों के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? दुख है पति के द्वारा डांट, सास के द्वारा फटकार, ननद के द्वारा ताना मारना। अगर कभी कोई गोपी कृष्ण को देखती है तो उधर से हजारों फटकार आती है, बड़ा कृष्ण की भक्त हो गई, दीवानी हो गई, न कुल नहीं देखती है, नहीं देखती है। क्यों देख रही थी उस पर? ये रोज रोज उलाहना भर्सना सब चलता रहता है। यही गोपियों के लिए भारी दुख है। लेकिन ये विविध दुख है। जब श्री कृष्ण के मुख को देखती थी तो आसानी से इस दुख को पार कर जाती थी। कहैया सुनैया तजो बाप और भैया तजो दैया तजो मैया पर कन्हैया नहीं तजी। यही है इनके लिए विविध ताप दुख। पर ऐसे दुख को भी पार कर जाती थी अश्रमम, बिना परिश्रम के, अनायास ही।
लोक का बंधन, परिवार का बंधन, धर्म का बंधन उन्हें बांध नहीं पाता था। श्री कृष्ण से मिलने में रोक नहीं पाता था। कब? जब वो श्री कृष्ण के मुस्कुराते हुए मुख को देख लेती थी तो बस सब खत्म हो जाता। इसलिए कहा गया, कह रहे हैं मथुरा की स्त्रियां कह रही हैं कि गोप्यो अस्य मुदित हसित प्रेक्षणम मुखम, सब प्रकार के दुख को पार कर रहे थे। तो नित्यम पश्यंत, नित्य ही देखती रहती है। आश्रमम तरंती स्म, आश्रमम अनायासेन तरंती स्म, अतरन ताएव तेरु, वही पार कर जाती है। न अस्मद विधा मंद भाग्या इति दैनेन, दैन से बोल रहे हैं। जब स्म प्रसिद्ध हो वर्तमान प्रयोग तर जाती हैं, स्म ब्रज गमने संभावना अनपगमा, तर जाती हैं तो मतलब ये भी वहीं के हैं, वृंदावन के हैं, नंदगांव के हैं और वहीं चले जाएंगे। दुख क्या है? विविधं तापान, इसको श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। गुरु पत्यादि कृत निंदा तर्जनादिना विरहादिना, विरह से, ये भी एक बहुत बड़ा दुख है। दिन में वन में चले जाते हैं, पर जब वन से लौटते हैं तो इनके मुख को देख करके सारा विरह दुख खत्म हो जाता है। इतना सुख मिलता है मुख को देख कर। और पति आदि का भर्षण, ताड़न, धन्य है गोपियां। इस संसार में समस्त स्त्रियों में ये परम भाग्यवती हैं। हम तो मंद भाग्य हैं, हमको ये मुख थोड़े काल के लिए मिला है देखने को, फिर नहीं मिलेगा। अब प्रशंसा कर रहे हैं जदुवंश की, जिस वंश में यह लड़का जन्म लिया है। बदंत्यलेन वंशयं जदोसु बहु विस्तृतः श्रियं जशो महत्वं च लप्स्यते परिरक्षितः। अब श्री मथुरापुरी आदि में जो भगवान कार्य करेंगे उस कार्य के प्रति संकेत कर रहे हैं। अब तक तो यह कृष्ण ये लीला किया है, ये लीला किया है, लेकिन आगे मथुरा में करेगा। कुछ लोगों के मुख से ऐसा निकल रहा है। ऐसा शास्त्रज्ञ कहते हैं, वदंती, ऐसा बोलते हैं, हमने सुना है कि अनेना, इस कृष्ण के द्वारा, अयम जदोह वंश, यह जदुवंश सुबहु विस्तृत, बहुत विख्यात होगा। सब जगह इस वंश की प्रशंसा होगी। जो पहले से उतना प्रशंसित नहीं है अपने पूर्वज की आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण, परंतु इस लड़के ने इस वंश में जन्म लिया है, इसके चलते इसका बहुत जस बढ़ेगा और धन बढ़ेगा, महिमा बढ़ेगी। श्रीमद् भागवतम में जहां देखे जदुवंश की प्रशंसा है। जदुर्वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पाप ही प्रमुच्यते। जदुवंश एक ऐसा वंश है जिसको व्यक्ति सुने तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जिस वंश में साक्षात परब्रह्म परमात्मा अवतार लिया, ऐसा सुंदर वंश कोई नहीं है। जिस वंश में साक्षात भगवान अवतार लिए। हस्तिनापुर की नारियां कहती हैं सबसे प्रशंसनीय वंश है तो जदु महाराज का, और सबसे पुण्यतम भूमि है तो ब्रजमंडल। एक को यह पुरुष अपने जन्म से कृतार्थ किया, अलंकृत किया जदुवंश को, और ब्रजभूमि को अलंकृत किया अपने भ्रमण द्वारा, अपने पद विन्यास का। तो जदुवंश की बहुत प्रशंसा है। तो वहां लोग करने लगे रंगभूमि में
यदुवंश बहुत प्रशंसित होगा, धन प्राप्त करेगा, बहुत बहुत सौभाग्य प्राप्त करेगा। और ये बात झूठी नहीं हो सकती है, क्योंकि शास्त्रज्ञ वदंती लोग बोलते हैं, एक दो शास्त्रज्ञ नहीं, प्राय सभी बोलते हैं, सभी इस बात को बोलते हैं। तो जब सभी लोग इस बात को बोलते हैं और वो भी शास्त्रज्ञ, तो झूठी बात नहीं हो सकती है, सत्य है। यदुवंश बहुत विकसित होगा। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी यदुवंश की रक्षा किए जादुओं की, जरासंध आदि के आक्रमण से, कंस के अत्याचार से, और सब जगह से जादुओं को बुलाए, उनके साथ रहते थे, उनको पोसे। उनका बहुत बड़ा सौभाग्य था कि भगवान उनके समाज में रहते थे। सुखदेव गोस्वामी बारंबार उनके भाग्य की प्रशंसा किए। तो ये लोग बोल रहे हैं। अब श्री बलराम जी के विषय में बोलते हैं। अयम चास्याग्रज श्रीमान राम कमल लोचन। अयम, ये जो गोरे हैं और श्रीमान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, इनका नाम है राम। राम, आंखें कितनी सुंदर है, कमल लोचना। इनकी आंखें ऐसी कि अपने आंख से ही सबके संताप को, पाप को दूर कर देते। कमल शीतल होता है, तो केवल दृष्टि मात्र से बलराम जी सबका ताप हर लेते थे। केवल दृष्टि से देखते थे किसी पर तो निहाल हो जाता था। इतनी शुभ दृष्टि है, इतनी शीतल दृष्टि, प्रेम भरी दृष्टि है, उस दृष्टि से सब सुखी हो जाते। इसने प्रलंबासुर का वध किया ब्रज में, और ये भी और कुछ काम किए हैं, तो उनके काम का वर्णन करें। प्रलंबो निहतो जेना, प्रलंबासुर मारा गया। तो ये तो ठीक बोल रहे हैं, सुने हैं, देखे तो थे नहीं। प्रलंबासुर का इसने वध किया। और जेना वत्सको ये बका गया, और वत्सासुर का वध किया, और बकासुर आदि का वध किया। जबकि वत्सासुर का वध कृष्ण किए थे, बकासुर का भी वध कृष्ण किए थे। लेकिन सुनने में ऐसे ही सुन लिए होंगे, कोई दोनों साथ में थे ही। चाहे बकासुर मारा जाए, चाहे वत्सासुर मारा जाए, तो श्री बलराम जी साथ में तो थे। तब कथा की परिपाटी ऐसा सुने होंगे कि उसको बलराम ने मारा। तो कोई गलत नहीं है, बलराम में कृष्ण में कोई भेद है नहीं, कोई मारे। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे ही सुने होंगे। और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं साथ में थे ही, तो कौन मारा इतना ब्यौरा क्या दे, और बहुत सफाई नहीं देनी है कि एग्जैक्ट बोलो कि कौन मारा, क्या जरूरत है कौन मारा। मारा है, दोनों में ही कोई मारा है ना। तो इसने प्रलंबासुर को मारा और वत्सासुर को मारा, जो बछड़ा बनकर आया था, और बकासुर आदय, आदय से और भी जितने कृष्ण मारे हैं सब यही मारा है, ये भी बोल रहे हैं। और सब कितने लोग मारे गए इसके द्वारा। अभी जो कृष्ण के द्वारा बच्चे खुचे सब बलराम जी ने मारा है, बका गया। इस तरह से बोल रहे। आदि शब्द से धेनुक को समझ लेना चाहिए, धेनुक आदि को। श्री बलराम जी ने धेनुकासुर आदि को मारा। धेनुक वत्स आदि वध, धेनुकासुर के वध में और वत्सासुर आदि के वध में तयोरन्योन्यम सहाया स्नेहा च अभेदाभिप्रायणवा, एक दूसरे के साथ थे ही। वास्तव श्री बलराम जी ने मूल गधे को मारा, धेनु को, तो श्री कृष्ण भी कई गधों को मारे थे। गधे के रूप में वो दैत्य आते थे। तो दोनों में स्नेह है, एक साथ रहते ही हैं, और दोनों में भेद नहीं है, इसलिए कहा गया। इसी कारण से वैपरीत्य उक्ति है, विपरीत उक्ति।
ये सब बातें हो रही थी। कृष्ण का, बलराम का गुण वर्णन चारुण को असह्य हो गया। खास करके इनके पराक्रम का वध जब लोग कर रहे थे कि इसको मारा, इसको मारा, इसको मारा, तो वो तो एकदम जलने लगा। मारा तो देखे हम, अब लड़ने की इच्छा हो गई। तो जनेषु एवं ब्रुवाणेषु सर्वेषु, जनेषु एवं ब्रुवाणेषु तुर्जेषु निनदत्सु च कृष्ण रामौ समाभाष्य चारुणो वाक्यमब्रवीत्। जब आपस में लोग कृष्ण का गुण वर्णन कर रहे थे और गुण वर्णन सुनकर के बाजे भी बज रहे थे, बीच बीच तुरही बाजे बज रहे थे खूब उत्साह भरने के लिए, पहलवानों के लिए। लेकिन इसके लिए तुरही बाजे निश्चित किए गए थे। लेकिन इस समय जो बज रहे थे कृष्ण बलराम को देख देख करके बजनिया इतने खुश थे कि वो लगे हुए थे, बजा रहे थे। और चारुण इस बात को समझ गया कि ये बाजा बजाने वाले सब कृष्ण बलराम की संस्तुति में बाजा बजा रहे हैं, और प्रशंसा सब लोग कर रहे थे। कंस की सभा थी, लेकिन प्रशंसा वीरता की, सौंदर्य की कृष्ण बलराम की हो रही थी। तो चारुण मर गया इसको सुन करके, और वो उसको बहुत उत्साह मिल रहा था, जलन हो रहा था लड़ने की। तो जनेषु एवं ब्रुवाणेषु सर्वेषु, सब लोग बोल रहे थे। तो इसके द्वारा ये भी सिद्ध हो रहा था कि सब सत्य है। सब लोग वो कथा कह रहे थे, सब लोग बोल रहे थे। कोई एकाध बोलता तो कोई कुछ लोग कह सकते थे कि नहीं ऐसी बात नहीं, चुप रहो। सब लोग बोल रहे थे। जनेषु बहुवचन में, जनेषु एवं ब्रुवाणेषु इस प्रकार से बोल रहे थे। इसी प्रकार से अन्य बातें भी श्री कृष्ण बलराम के विषय में बोल रहे थे। और तुर्जेषु निनदत्सु च, और तुर्ज बज रहे थे। देखिए क्या इस शब्द की रचना है, जनेषु एवं ब्रुवाणेषु। इसका अर्थ है कि कंटिन्यूअस लोग बोल ही रहे थे, उनके उक्ति की समाप्ति नहीं हुई थी। जनेषु ब्रुवाणेषु ये कहते अगर सुखदेव गोस्वामी की जब जनता बोल ली तब चारुण बोला, नहीं, वो बोल रहे थे उसी समय में वो बोलना चालू किया। शायद वो माइक पकड़ लिया होगा उस सभा में, जब लोग बोल रहे थे तो वो बोलना चालू किया। ए बलराम, ए कृष्ण, सुनो समाभाष्य। वो जब बोलने लगा तब लोग चुप हो गए, भाई क्या बात है। जो बात कर रहे थे तब लोग समाप्त किए होंगे, लेकिन उनके बोलते बोलते ही इसने कृष्ण बलराम को संबोधित किया। कृष्ण रामौ समाभाष्य, पहले संबोधन किया कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण की प्रशंसा बहुत ज्यादा हो रही थी। बलराम जी की तो एक श्लोक में हुई और कृष्ण की प्रशंसा कई श्लोक में। और वास्तव में कृष्ण से ही इसको लड़ना है। कृष्ण उसको पर्वत के समान कठिन शरीर वाले वज्र के समान दिखाई पड़ रहे थे। प्रशंसा सुनकर के जल गया। बाजे बज रहे थे, लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, अभी उक्ति समाप्त नहीं हुई थी, तब तक बड़ा पहलवान खड़ा होकर के बोला, कृष्ण को कहा, हे कृष्ण, हे बलराम, ये संबोधन करके बोला। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते अवाक्य बले, ऐसा वचन बोला जो कहने लायक नहीं, इतना निष्ठुर वचन बोला। इन छोटे छोटे दो लड़कों से इतना कठोर वचन बोला हो, तो अवाक्य, अप्रश्लेष करके बोल रहे हैं। चारुणो अवाक्यम अब्रवीत, अवाक्यम जिसे बोलने लायक नहीं, जिसको बोलना नहीं चाहिए वास्तव में, इतना कठोर। तो बोला जनेषु इति बाहुल्य तेषाम अनिवार्यत्वम, सब लोग बोल रहे थे इसलिए रोक भी नहीं सकता था। किसको किसको रहेगा, चुप रहिए चुप रहिए, क्या आप बकवास कर रहे हैं, बोल रहे हैं। सब लोग तो कृष्ण के विषय में बोल ही रहे थे, इसलिए उनको नहीं रोका।
अब सीधे 2 संख्या में केवल थे कृष्ण बलराम, और सबके नेत्र उधर लगे ही थे, इसलिए उसने कृष्ण बलराम को संबोधित करके कहा, हे कृष्ण, हे राम, सुनो। तो ये जनता को रोकने का एक उपाय था। जनता को अगर रोकता डायरेक्ट तो वो लोग रुकने वाले नहीं थे, बातचीत होती रहती। संभाष्य किया, अनेन मत्सर्जम तुर्जेशु नितरम नदत्सु अनित युधोत्साह अतएव अब्रवीत समाभाष्य आहूय संबोध्य। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि कृष्ण की और बलराम जी की प्रशंसा को सह नहीं पाया, असह तद असहमान अब्रवीत। बाजे भी निरंतर बज रहे थे और लोगों की कृष्ण कथा रुक नहीं रही थी, कृष्ण की प्रशंसा, ये सहन नहीं कर सके। क्या संबोधन किया, हे नंद सुनो, हे राम, भवन्तौ वीर सम्मतौ नियुद्ध कुशलौ श्रुत्वा राज्ञा हूतौ दिदृक्षुणा। कितना कूटनीति से बोल रहा है, कृष्ण को कह रहा है हे नंद पुत्र, जबकि जानता है कि वसुदेव जी का पुत्र है, इसको सब पता है, कंस बताया है, लेकिन अब ये काहे को खोलने जाए। वो सोचे कि नंद और कृष्ण आदि ये सब समझे कि ये नहीं जानता है कि मैं वसुदेव जी का पुत्र। तो सबसे पहले पता है, हे नंद सुनो। भाई वृंदावन में जो गाय चराता है उसको बुलाया गया है, न कि वसुदेव जी के बेटा को बुलाया गया है। पर यही जानकर के बुलाया गया था। कंस को नारद जी ने कहा कि जानते हो वसुदेव तुम्हारे साथ कितना दगाबाजी किया है, ये अपने पुत्र को नंद के यहां पहुंचाया है और उसकी लड़की को उठा करके लाया, वही तुमसे बात की थी। और वो जो राम है बलराम, वो नंद का लड़का नहीं है, वो भी वसुदेव जी का पुत्र है और रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। और ये जो लड़की थी वो जसोदा की लड़की थी, देवकी की नहीं। और जसोदा के यहाँ जो बच्चा है वो जसोदा का नहीं है, देवकी का है। और ये सारा कांड वसुदेव किया है, रात के समय में दिन में सब किया, यहां से वहां ना। पता नहीं किस तरह से फाटक खोल करके गया, क्या क्या किया। नारद जी ये सब नहीं बोले, लेकिन इतना विश्वास करो कि वो जो लड़का है जसोदा के गोद में वो देवकी का है, और देवकी के गोद में जो बच्ची आई थी वो जसोदा की थी। और राम जो है रोहिणी का पुत्र है, वो भी वसुदेव का पुत्र। नारद जी ये सब कह करके चले गए। इसके बाद भागवत में वर्णन है, बुलाया इमरजेंसी मीटिंग, अपने जितने मंत्री थे सब। कहा कि नारद जी ने कहा है कि कृष्ण जो नंद के यहाँ है वो वसुदेव का पुत्र है, वसुदेव उसको पहुंचाया है, और जो कन्या थी वो जसोदा की। तो तुरंत वसुदेव जी को बुलाया, वो पुलिस भेजा, वसुदेव जी अरेस्ट करके लाए गए, सामने हाजिर किए गए। तो नारद जी अभी थे, तो तलवार निकाला, नारद जी वहीं बैठे थे, तलवार निकाल करके पहले वसुदेव का मस्तक दूर करूंगा, जो हमारे साथ इतना छल किया है, ये सत्य प्रतिज्ञ बनता है, तो इसका गर्दन काटूंगा। लेकिन जब काटने चला तो श्री नारद जी कहे रुको, कुछ बुद्धि से काम लो, तुम्हारी मृत्यु कृष्ण बलराम के हाथ से है कि वसुदेव के हाथ से है? कृष्ण बलराम के हाथ से। नारद जी ने बलराम का नाम लिया, तब कहता कृष्ण बलराम। कृष्ण के हाथ से मृत्यु थी, बलराम जी के हाथ से नहीं थी। लेकिन नारद जी ऐसे पूछे कृष्ण बलराम के हाथ से तुम्हारी मृत्यु है कि वसुदेव के हाथ से? तो कहा नहीं वसुदेव के हाथ से नहीं। तो इसको मारकर क्या करोगे? तुम कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाओ,
कोई आयोजन करो, धनुष यज्ञ आदि करो, कुछ करो, और जब यहां आवे तो जो करना हो करो। नहीं, अगर वे सुन लिए ना कि उनका बाप तुम्हारे द्वारा मारा गया, तो जिस वन में रहते हैं उससे कोसों कई कोस दूर भाग जाएंगे घोर जंगल में, फिर उनको खोज नहीं पाओगे। जिसका बाप मारा गया मथुरा में, तो फिर नाम लेंगे मथुरा आने का। तो ये सब नारद जी समझा रहे हैं, वे भाग जाएंगे। और बांध करके रखोगे वसुदेव को, तो कभी अपने पिता को देखने के लिए भी आ सकते हैं स्नेह से। जीवित रहेंगे वसुदेव तो वो आ सकते हैं, और आएंगे तो ये तुम्हारा अपना घर है, अपनी गली का कुत्ता भी शेर होता है, यहां पर तुम्हारा बस चलेगा। वो तो उनका देश है वृंदावन, वहां जाते हैं सब लोग मारे जाते हैं, पता नहीं क्या मोर्चा बना रखे हैं, लेकिन यहां तो तुम्हारा सब है ना अपना। कुबला पेड़ हाथी है, इतने बड़े बड़े पहलवान हैं, जो भी है, यहां बुलाओ उनको। अपने स्थान पर व्यक्ति बलवान होता है। यदि मगर अपने स्थान पर है, जल में है, तो गजेंद्र को भी खींच सकता है, और जल से बाहर हो गया तो कुत्ते भी उसको नोचते हैं, कुछ नहीं कर पाता। अपने स्थान पर व्यक्ति बड़ा रहता है। गलत कर रहे थे कि उन लोगों को वृंदावन, घासुर बकासुर सबको भिजवाया, सबको इन दोनों ने मारा, कोई नहीं बच करके आया। इसलिए उनको यहां बुलाओ। नारद जी चाहते थे कि वे आ करके यह कंस का वध करे, और लोग बहुत से वध के योग्य थे, इनका वध करे। नहीं तो जिसके हाथ से मृत्यु है उसको अपने निकट बुलाने की क्या जरूरत है? वो दूर है तो अच्छा है, नंद गांव क्या है, और दिल्ली चला जाए वो ठीक। तो मथुरा आने की क्या जरूरत है? कि उल्टी पट्टी पढ़ाए नारद जी, उनको यहां बुलाओ। और ये कह करके उसी दिन पहुंचे भगवान कृष्ण के पास, और कहे कि मैं परसों कंस का वध देखूंगा, आपकी लीला देखूंगा। सब लिस्ट पढ़ दे, किसको किसको मारना है, किस किस डेट पर। हे प्रभु, आपके भक्त सब आपको देखने के लिए बेचैन है। आप पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिए हैं। वृंदावन में रह करके कितना भार उतारेंगे, यहां सब नहीं आ पाएंगे। तब चलिए मथुरा, और मथुरा के बाद श्री द्वारका जी, फिर कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, घूम घूम करके पृथ्वी का भार दूर कीजिए। तो यहां पर चारुण बोल रहा है, हे नंद सुनो, तो ये राजनीति, ये पॉलिटिक्स कर रहा है कि हे नंद के पुत्र, और हे राम, तो राम को अब कुछ नहीं कह रहा है। श्री कृष्ण के विषय में बोला, बाप का नाम लिया, और श्री राम के विषय में पिता का नाम नहीं बोला। इसके द्वारा सरस्वती जी ही बोल रहे हैं कि वास्तव में कृष्ण नंद बाबा के पुत्र है, तो चारुण के मुख से भी वो कहवा रही थी, लेकिन बलराम जी तो नंद बाबा के पुत्र नहीं है, इसलिए बाप का नाम ही नहीं बोला। हे नंद सुनो, हे राम, भवंतौ, तुम दोनों, यानी आप दोनों, आदर के लिए बोलो, आप दोनों, भवान भवंतौ, ये भी ठीक है। वो लोग सोचें कि बहुत हमारा आदर कर रहे हैं, तब लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। युद्ध में प्रेरित करना है, मल्ल युद्ध। भवंतौ वीर सम्मतौ, आप दोनों वीरों के द्वारा प्रशंसित हैं, बड़े बड़े वीर आप दोनों की प्रशंसा करते हैं। नियुद्ध कुशलौ, और मल्ल युद्ध में आप दोनों बहुत कुशल हैं, प्रवीण हैं। यह जान करके ही राजा ने आपको देखने के लिए बुलाया है। विदीक्षणा राज्ञा, देखने की लालसा से कि भाई कैसे पहलवान हैं, कैसे मल्ल हैं ये दोनों लड़के। कंस निमंत्रण देख, राजा कंस, राज्ञा, राजा जी मंच पर तो बैठे ही हैं, और चारों आवाज सुना रहा है,
इसी से राजा साहब आप लोगों को देखने की लालसा से बुलाए, आप दोनों। तो जो प्रजा राजा का प्रिय करती है अपने कार्यों से, अपने कला से, विशेषता से, तो वह श्रेय प्राप्त करती है। प्रियम राज्ञ प्रकुर्वन्त्य श्रेयो विघ्नन्ति वै प्रजा। जो प्रजा राजा की आज्ञा का पालन करती है तो उसका श्रेय होता है, मंगल होता है, उसको पैसा भी मिलता है, ऊंचा पद मिलता है, राजकीय सम्मान मिलता है। मनसा कर्मणा वाचा, जो मन से, वचन से और कर्म से राजा को प्रसन्न करता है तो उसका श्रेय होता है। विपरीतम अतोन्यथा, अतः अन्यथा, और यदि राजा को प्रसन्न नहीं करता है तो विपरीतम, अश्रेय होता है। राजा अरेस्ट करके जेल में डाल सकता है किसी को, अगर राजा को खुश नहीं किए तो कोई भी कानून बनाकर कुछ भी जेल में बंद कर देगा। ये धन भी छीन लेगा, कुर्की वारंट करवा देगा और पिटाई कराएगा तो अलग की बात। तो सिद्धांत बता रहा है कि हम सब प्रजा हैं और हमारा कर्तव्य है कि राजा कंस को खुश करें। और वो भी खुश करने में क्या बहुत देना नहीं है, केवल मल्ल युद्ध करना है, एक मनोरंजन प्रस्तुत करना है राजा के सामने, दंगल का आयोजन। मन में था भीतर की मारना है, युद्ध करना, इसलिए इसके मुंह से निकला नियुद्ध कुशलव। ऐसे नियुद्ध का अर्थ भी है मल्ल युद्ध, लेकिन नियुद्ध का अर्थ नितराम युद्ध कुशलव। तुम दोनों युद्ध में कुशल हो, आप दोनों युद्ध में कुशल हैं। तो राजा कंस के द्वारा आपका मंगल होना चाहिए, इसलिए आप लोग जिस कला में विशारद हैं मल्ल युद्ध में, वो कला प्रस्तुत करें। आप लोगों का दंगल देखने के लिए ही राजा कंस ने बुलाया है। नाम नहीं रखा कंस, क्योंकि कंस राजा सामने बैठा था तो कंस कैसे कहे, राजा ने बुलाया। भगवान कृष्ण मानो कहे होंगे या अभी नहीं बोले होंगे, पर चारुल स्वयं ही संभावना किया। कृष्ण कह रहे हैं कि हम तो गोप हैं, गाय चराने वाले हैं, आप लोग इतने भारी पहलवान पर्वत की तरह शरीर वाले हैं, हम आप लोगों के साथ कैसे ये मल्ल युद्ध करेंगे। हम नहीं जानते, हमको जानकारी नहीं है, मल्ल युद्ध हम नहीं जानते हैं। मान लीजिए भगवान कहे तो कहता है नहीं, ऐसी बात तुम नहीं कह सकते हो कि मल्ल युद्ध मालूम नहीं है। नित्यम प्रमुदिता गोपा, ये गाय चराने वाले लोग नित्य खुश रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है। गाय चराने के लिए ले जाते हैं और खेलते रहते हैं, आपस में कुश्ती भी करते रहते हैं बच्चे। नित्यम प्रमुदिता गोपा वत्स पाला, अरे गाय चराने की बात तो दूर है, जब बछड़ा चराते हैं उस समय से ही बहुत खुश रहते हैं, और पहलवानी करना वो अपने आप सीख लेते हैं। इसका अर्थ है कि वत्स पालन के प्रारंभ से ही इस विषय में कुशल होते हैं। बछड़ा चराते हैं छोटे छोटे बच्चे, जैसे कृष्ण बलराम चराए, तो उसी समय से कुश्ती करने में प्रवीण होते हैं। एक तो फ्रेश हवा मिलती है जंगल की, वन की शुद्ध वायु, गाय का दूध और माखन, और खेलते ही रहते हैं। गौएं चरती हैं, उसके बाद लड़ाई करते हैं, अनेक खेल करते हैं। वो कह रहा है, देखिए कितना गलत बोल रहा है। बच्चे हैं ठीक है, वो प्रसन्न रहते हैं, तो क्या इतने भारी पर्वत के शरीर जैसे, पर्वत जैसे शरीर वाले से लड़ाई करेंगे? कितना गलत बोल रहा है। इसीलिए सिर्फ सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि बोलने लायक वचन नहीं था जो बोल रहा है। तो नित्य प्रसन्न रहते हैं, और बिल्कुल स्पष्ट बात है,
कि वे सीखते हैं बचपन से ही, वत्स चालने के समय से ही, वनेषु मल्ल युद्धे न क्रीडंत, वन में गौवे चराते हैं, बछड़ा चराते हैं और मल्ल युद्ध से क्रीड़ा करते रहते हैं। मुख्य क्रीड़ा में यही रहता है। वास्तव में श्री कृष्ण और बलराम मल्ल युद्ध करते रहते थे, कभी पटकना, कभी खींचना, कभी कुछ, और अन्य सखाओं के साथ भी। तो गोप लोग मल्ल युद्ध करते रहते हैं और गाय चराते हैं, वन में रहते हैं, कोई चिंता नहीं और शरीर में कोई रोग नहीं। आखिर राजा क्यों निमंत्रण दिए? तो जानते हैं आप दोनों के विषय में तब ना। तस्माद् राज्ञः प्रियम यूयम् वयम् च करवामहे, इसलिए आप दोनों प्रजा हैं। अरे नंदगांव और वृंदावन राजा कंस के, मथुरा के अधीन ही है, तो आप प्रजा हैं। आपके पिताजी यहां बैठे ही हैं, नंद बाबा, तो इसलिए तो वो आए हैं राजा को कर देने के लिए, उपायन देने के लिए, उपहार, दूध, घी, दही सब देने के लिए आए। तो आप प्रजा हैं और हम प्रजा हैं। यूयम वयम च, तो हम मिल करके और राजा का मनोरंजन करें, कुछ दंगल करें, तो सभी जीव हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, सारे देवता, सारे मनुष्य, क्योंकि सर्वभूतमय नृप, राजा सर्व जीवमय है। राजा प्रसन्न हो गया तो दुनिया प्रसन्न समझिए। अतः हम और आप राजा कंस की प्रजा हैं, अतः ये काम कर। तम निशम्या ब्रवीत कृष्ण देश कालोचितम वचः, नियुद्धम आत्मनोभीष्टम मन्यमानोभिनंद्य च। भगवान कृष्ण को ये मल्ल युद्ध बहुत पसंद था। नियुद्धम आत्मनो अभीष्टम, ये चाहते थे कि कंस की रंगशाला में ये पहलवानी हो और मैं सभी का वध करूं पहलवानों का। उनको अभीष्ट था, लेकिन ऊपर से डिनाई करते हुए बोले, भीतर से तो चाहते थे। जो बात चारुण बोला भगवान को बहुत अच्छा लगा, वही चाहते थे, लेकिन देश काल के अनुसार वचन बोले। किस देश में, किस समय में क्या वचन बोलना चाहिए, भगवान वैसा वचन बोले। उसकी बातों का अभिनंदन किए, क्योंकि आप ठीक कहते हैं, प्रजा का कर्तव्य है कि राजा का मनोरंजन करे, राजा को खुश करे। हम तैयार हैं राजा का मनोरंजन करने के लिए, लेकिन हम अल्प बल वाले हैं, गोप हैं, हमारे सखा आए हैं, हम इनके साथ दंगल करेंगे और राजा का मनोरंजन करेंगे। आप लोग प्रजा, आप लोग आपस में लड़ाई कीजिए और दंगल कीजिए, राजा को खुश कीजिए, और हम लोग आपस में लड़ाएंगे। देखिए भगवान ऐसे बोल रहे, कोई दोष न दे कि कृष्ण इनको मारे, दोष परिहार के लिए सब बोल रहे हैं। जबरदस्ती दंगल करने के लिए कहा जा रहा है। भगवान कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जानते हैं, हम अपने सखाओं के साथ अखाड़ा में कुछ करेंगे, दिखाएंगे। अब इसके बाद भी वो लोग घसीट रहे कि नहीं आप युद्ध कीजिए, और युद्ध में भी अनैतिक दाव पेच लगाने लगे। कृष्ण के वक्षस्थल में मुष्टिका मारा, चारों दोनों हाथ से ऐसे मारा। इतना गलत आचरण करने लगे, और तब श्री कृष्ण और बलराम जी भी तो फाउल आचरण चालू किया। श्री बलराम जी तो मुष्टि को इतना जोर से मारे, बाएं हाथ से एक तमाचा, इसी पर गिर गया, चक्कर आ गया और खून फेंकता हुआ गिर गया। एक हाथ से मारे थे, बामें न हंसते न। ऐसे भगवान का बायां हाथ दायां हाथ में कोई कमजोर और ज्यादा सशक्त नहीं होता है, लेकिन हम लोगों के बाएं दाएं हाथ में अंतर होता है। कुछ लोग तो शब्द साक्षी होते हैं, बाएं हाथ से ही लिखते हैं, बाएं हाथ से ही काम करते हैं, लेकिन
श्री बलराम जैसे मारे, और श्री कृष्ण उसके दोनों हाथ को पकड़ लिए चारण के, और उसको लेकर इतना जोर से घुमाए कि घुमाने में ही उसके प्राण उड़े, और उसके बाद फेंक दिया खंडहर में। वो घुमाने का जो दृश्य है, एक पहाड़ जैसा चारण को लेकर के घुमा रहे हैं, बहुत वेग से घुमाए, घुमाने में ही प्राण उड़ गया। तो उस चारण से भगवान इस तरह बोल रहे हैं कि हम करेंगे दंगल, प्रजा भोजपते रस्य वयम चापी बने चरा। अस्य प्रजापते, सरकार के, राजा के, भगवान कह रहे हैं, राजा को दिखा करके मंच पर बैठे हुए, ये जो महाराजा धीराज हैं, कंस महाराज, तो जैसे आप इनकी प्रजा हैं तो हम भी प्रजा हैं, पर हम नगर में नहीं रहते, बनेचरा, बनेचर है, वन में विचरण करते हैं, गाय चराते हैं, वन में रहने वाले। वयम च अपि बनेचरा अस्य प्रजापते प्रजा, इस प्रजापति के हम प्रजा हैं। करवाम प्रियम नित्य, और हम तो नित्य ही प्रिय करते हैं प्रजापति का, कोई आज करेंगे ऐसी बात नहीं है, नित्य करते। तन्ना परम अनुग्रह, और हम राजा का मनोरंजन करें, इनकी सेवा करें, दें अवसर सेवा करने का, तो ये इनका परम अनुग्रह है हम लोगों के प्रति। इसका सरस्वती अर्थ है कि हम प्रजा हैं, लेकिन अस्य प्रजापति, अपने पिताजी के नंद बाबा को दिखाकर कह रहे, वास्तविक प्रजापति ये हैं और हम इनकी प्रजा है, और हम इनका नित्य मनोरंजन करते हैं। अरे हम पर बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं। ये सरस्वत अर्थ है। प्रजापति वास्तव में प्रजा का पालन करने वाले नंद बाबा है, प्रजा का पालन कर रहे। कौन से तो ये दुष्ट प्रजापति है ही नहीं, ये प्रजा का पालन नहीं कर रहा है, प्रजा को नष्ट कर रहा है। प्रजापति, पाति के पति, जो रक्षा करे उसको पति कहते हैं। कंस प्रजा को का भक्षण करने वाला था। तो भगवान बोल रहे हैं, तो उसका एक अर्थ है कि हम अस्य प्रजापति, नंद बाबा की प्रजा है, न कि इसके प्रजा है, इसकी प्रजा नहीं है। इससे हमारा क्या संबंध? हम लोग वन में रहते हैं, तो मथुरा नगर में रहते तो जो भी नगर पालिका करती, टैक्स बांधती, कुछ करती, कुछ फैसिलिटी देती, तो इसके प्रति कुछ फर्क था। हम लोग वन में रहते हैं, इससे हमारा क्या संबंध है? तो वन में रहने वालों को सरकार क्या करती है? भगवान के कहने का आशय है, हम इसके प्रजा नहीं हैं। भगवान कैसे स्वीकार करेंगे हम इस दुष्ट कंस के प्रजा है? लेकिन ऊपर से बोल रहे ठीक है, हम करेंगे, हम राजा का मनोरंजन करेंगे, लेकिन हमारे सखा हैं, हम इनके साथ करेंगे। ये कह करके श्री कृष्ण को बुलाने भी लगे, ऐश्वर्दान आओ, तो वो रोका चल, नहीं सुनिए सुनिए। श्री कृष्ण तो बुलाने लगे कि राजा का प्रिय करना है, दंगल करना है। दंगल भी एक मनोरंजन है ना, लोग देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं, कई तरह जो खेल कूद है, इसको देखने के लिए, स्पोर्ट्स को देखने के लिए कितना आयोजन होता है, कितना स्टेडियम बनता है, गैलरी लगती है, ये एक मनोरंजन है। आजकल की जनता का जैसा मनोभाव है उसके अनुसार मनोरंजन है, लेकिन ये मनोरंजन चलता रहता है हमेशा से। तो हम लोग मनोरंजन करेंगे, लेकिन हम अपने समवयस्क साथियों के साथ दंगल करेंगे। बाला वयम, हम बालक हैं, वयम बाला, बालक तो रहे किशोर अवस्था के हो गए हैं, लेकिन कहते हम बाला हैं। तुल्य बल क्रीड़ी श्यामा, हम बालक हैं और हमारे समान जिनका बल है हम उनके साथ खेलेंगे। क्रीड़ी श्यामा,
भगवान साफ करे कि क्रीड़ा करना है, न कि युद्ध करना है। क्रीड़ी श्यामा शब्द से अव्यक्त हो रहा है, युद्ध नहीं करना है। हम अपने साथियों के साथ जिनमें हमारे समान बल है, तुल्य बल है। भगवान के पार्षदों में भगवान जैसा बल अगर भगवान कह रहे हैं तो होता ही है। भगवान को पटक देते हैं कभी भगवान उनको पटकते हैं। तुल्य बल है। क्रीडिश्याम जथोदितम, जथोदितम जैसा नियम है मल्ल युद्ध का, शास्त्र में कहा गया है, लोक में, उस नीति से, नैतिकता से हम अपने साथियों के साथ क्रीड़ा करेंगे। ऐसा युद्ध होना चाहिए, ऐसा मल्ल युद्ध होना चाहिए जिससे कि अधर्म सभा को न स्पर्श करे। अधर्म सर्व विनाश कर देता है। नहीं, ऐसे दंगल होना चाहिए कि जिससे कि अधर्म स्पर्श न करे सभासदों को या मल्ल सभासद, पहलवानों को, किसी को भी सभा में बैठने वाले को अधर्म स्पर्श न करे। इसका मतलब कि एक बहुत बलवान से कमजोर बच्चे को लड़ाया जाएगा और उसको पटक देगा, कहीं घाव लग जाएगा तो यह अधर्म होगा। भगवान ने चेतावनी दिया कि अधर्म स्पर्श न करे। और भीतरी अर्थ है कि तुम जो युद्ध करने की बात कर रहे हो उसमें केवल अधर्म होने जा रहा है। अधर्म न स्पर्श करे। अगर अधर्म स्पर्श किया तो सबको यही खत्म कर दूंगा, ध्यान रखना। ये कहने का आशय था कि वो तो अधर्म करना ही था। इतना सुन करके बोला हूं। भगवान ने कहा कि हम बच्चे हैं, हम अपने समान बल वाले से लड़ेंगे, तो वो क्या कहता है चारूढ़, न बालो न किशोरस्तम, तुम बच्चा नहीं हो। वो लगा चिल्लाने वहां सभा में, देखिए बोल रहा है कि हम बच्चा है। कंस को भी सुना करके बोला ये बच्चा है। नहीं नहीं, न बालो न किशोरस्तम, तुम बच्चा भी नहीं हो, किशोर भी नहीं हो। बलश्च, अरे जो बलवान है ये भी बच्चा नहीं है, ये भी किशोर नहीं है। बलिदान बड़ा, दोनों का विशेषण है। बलवानों में तुम सबसे बड़े हो। अरे अपने को बच्चा कह रहा है। खेल खेल में अभी कुबले पीड़ हाथी का लाश यहीं पड़ा हुआ है, इसे मारा है, सब लोग देखेंगे। खेल खेल में बिना प्रयास के, बिना हथियार के कुबले पीड़ हाथी को मारा है और तुम बच्चे बनते हो। ये मत सिखाओ। तुम नहीं लड़ना चाहते हो ये भले कहो, लेकिन तुम लोग बलवानों में भी सबसे श्रेष्ठ बलवान हो। बलिनाम बर, बाप रे बाप, अपने को बच्चा कह रहा है। अगर यहां कम से कम देखा जाए तो तुम कुबले पीर जैसे हाथी से तो बलवान हो ही ना, कि इसमें भी कोई संदेह है। भगवान तो चुप हो गए होंगे कि और ये कोई दूर की घटना है और अभी आधा घंटा पहले की घटना है ना। इस तरह की बात मत बोलो कि हम बच्चा हैं और किशोर हैं। लीलये भो हतो जेन जेन इभ गजेंद्र लीलया हत, खिलवाड़ नहीं मार दिया गया, खेल खेल में मार दिया गया। कैसा हाथी? सहस्त्र दीप सप्रभृत, जो हजारों हाथियों का, 10,000 हाथी का बल रखने वाला था। ऐसा हाथी जिसके द्वारा खेल खेल में मार दिया गया, वो कभी बच्चा हो सकता है? छल मत करो। ये क्यों करो? सभा के लोग सब सुन रहे थे। उसमें इतना दुखद प्रभाव पड़ा भगवान के प्रेमियों पर, और जो बच्चा के रूप में देख रहे थे या प्रियतम के रूप में स्त्रियां देख रही थी। हाय हाय, ये क्या हो रहा है? जब दंगल चालू हुआ इतना शोक में वो लोग डूबे थे। कोई कोई कहते तो अभी निकल करके जाना चाहिए, इस तरह का धर्म इस सभा में हो रहा है।
कहां वज्र से भी कठोर शरीर वाले पहलवान और फूल से भी अधिक सुकुमार ये दोनों लड़के, और इनके साथ दंगल हो रहा है। तो ये प्रसंग विस्तार से कहा जाएगा, अभी लड़ाई चालू न करवाएं, है ना। अभी संकल्प विकल्प हो रहा है। लेकिन भगवान कितने क्लियर हैं, हम जो नहीं करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। लोग वो कह रहे कि नहीं तुम बलवान हो, यहां तक कह दिया मई विक्रम वार्ष्णेय, तुम मेरे साथ जोर आजमाओ, और बलराम के साथ मुष्टिक। एकदम उत्साह था युद्ध में, तैयार था, मेरे साथ तुम्हारा युद्ध होना चाहिए। वो लोग तो देख रहे थे कि विशाल पर्वत वज्र जैसे शरीर वाले दोनों हैं, तो ठीक ही बोला कि न बालो न किशोरस्तम, तुम बच्चा नहीं हो किशोर नहीं, अभी अभी हाथी को मारे और तुम बच्चा बनते हो। ऐसो कटाक्ष नहीं किया, प्रमाण दिया, इतना मधुर वचन बोलना जानता था जिससे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। आखिर इनको लड़ाना था, प्रकट नहीं मार सकते थे। अगर कृष्ण को मारने चलते तो सबको मार डालते, जैसे धनुष के रक्षकों को, सारी सेना को मार दिए, कुल्ला पे हाथी को मार दिए। तो डायरेक्ट चैलेंज करके मारने में बहुत डर था। केवल पहलवानी द्वारा, दंगल द्वारा भीतर ही भीतर मर्म में मार देना, इस तरह से मारेंगे, धोखा से मारना चाहिए।